हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई पॉइंट एकेडमी। गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ एग्जाम्स में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के। और ये क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के हैं तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस जो सेट मैं आज दे रही हूँ ये कमीशन के भी एग्जाम्स में पूछे गए और वनडे एग्जाम्स में भी पूछे गए। ऐसे क्वेश्चंस आपको कमीशन के एग्जाम्स में भी पूछे गए और वनडे एग्जाम्स में भी पूछे गए। आप ऐसे क्वेश्चंस को हर जगह नहीं देख सकते, हर जगह ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, किसी भी बुक्स में या गाइड्स में ये फ्रिक्वेंटली नहीं पाया जाता। तो मैंने ऐसे एक कलेक्शन करके मैं आपको आज दे रही हूँ। आप इसे ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों ने किया है उनका ऑलरेडी एडवांस में बहुत सारा थैंक यू सो मच। और फीडबैक ज़रूर दें गाइज। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये था आंसर इज सिंगापुर। अब इसका मैंने हर क्वेश्चंस का डिटेल आपको दे रखा है। डिटेल इसलिए मैं देती हूँ ताकि थोड़ा तो डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आपकी चीज़ें थोड़ी समझ में आए। जो लोग नए हैं, जो ओल्ड हैं, जो ऑलरेडी तैयारी में हैं पहले से, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नए होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होता है समझने में चीज़ों को, तो उनके लिए मैं डिटेल्स दे देती हूँ। तो मैं सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने 1943 में सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA की शुरुआत किया था, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। ओके गाइज, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन फ्रांसीसी खोजकर्ता था जिसने सम्राट शाहजहां के दरबार का दौरा किया और तख्त-ए-ताउश या मयूर सिंहासन, या इसको इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं, का विस्तृत विवरण छोड़ा था? तो ये थे जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स के लिए भी और कमीशन के एग्जाम्स के लिए भी। अब ये है कौन? तो मुगल काल के एक फ्रांसीसी जौहरी और यात्री थे जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। इन्होंने तख्त-ए-ताउश या मयूर सिंहासन का एक विस्तृत विवरण छोड़ा है। जो मयूर सिंहासन था, ये मोर सिंहासन भी इसको बोलते हैं, मोर सिंहासन मुगल वास्तुकला का एक चमकदार और शानदार प्रदर्शन था। तो ये कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मयूर सिंहासन किस वास्तुकला का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा मुगल वास्तुकला का। वैसे ये घुमा करके पूछा गया, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, इसका निर्माण सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिंहासन की डिजाइनिंग में बहुत समय और ऊर्जा खर्च की थी। ओके गाइज, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक कौन थे? तो आंसर इज MG रानाडे। अभी है कौन रानाडे, इनके बारे में सुन ले। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे एक प्रतिष्ठित भारतीय विद्वान, समाज सुधारक और लेखक थे, जिन्हें कभी कभी पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। MG रानाडे यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था, उसके संस्थापक सदस्यों में एक थे ये। उन्होंने इसे प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा विवाह संघ की स्थापना 1861 में किसने किया था? ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो MG रानाडे ने सरकार का प्रतिनिधित्व करने, लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। ओके गाइज, सो नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक के गुरु भी थे और राजनीतिक गुरु भी ये माने जाते हैं। मतलब कि MG रानाडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता रहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक के गुरु या और राजनीतिक गुरु कौन थे, किसको मानते हैं? तो MG रानाडे को, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। वे जाति प्रथा, छुआछूत के विरोधी थे और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। ऐसे क्वेश्चन जो है, जो ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको बोला कि किस किस चीज़ के विरोधी थे और किस किस चीज़ के समर्थक थे, तो ये आपका
मतलब वो मिलान वाला क्वेश्चन आता है ना, ABC 1 2 3 करके दे दिया, उसका सेकंड में ABC करके दे दिया और बोला कि आप कौन कौन सा है, MG राणा डे के बारे में क्या क्या सही है, ठीक है। तो वहाँ से भी उस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनता है। तो ये समर्थक थे विधवा पुनर्विवाह के, प्रबल समर्थक थे ये, और जाति प्रथा, छुआछूत, इन सब के ये विरोधी थे। ओके गाइज, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ओके, पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा यानी कि जेसुइट सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। ओके गाइज, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीवान मणिराम दत्त, दीवान मणिराम दत्त ये कौन थे? तो दीवान मणिराम दत्त निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के 1857 के क्रांतियों के नेता थे? असम के। यानी कि दीवान मणिराम दत्त कौन थे? तो ये 1857 का जो क्रांति था उसके एक नेता थे। किस क्षेत्र से थे? तो ये असम क्षेत्र से थे। दीवान मणिराम दत्त असम से थे। ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इनका एक ब्रीफ दे दूं मैं। दीवान मणिराम दत्त या मणिराम दत्ता बरुआ भी इनको कहते हैं, मणिराम दत्ता बरुआ भी इनका मतलब ऐसे भी इनका नाम लिखा जाता है। इन्हें लोकप्रिय रूप में कलिता राजा कहा जाता है। कलिता राजा एक असमिया रईस थे और असम में चाय बागानों के अग्रदूतों में से एक थे और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार सहयोगी थे। लेकिन पहले तो ये वफादार सहयोगी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में थे, लेकिन 1857 के जब विद्रोह हुआ तो उसके दौरान उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है जो तैयारी में है, लेकिन जो नए नए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि किस वर्ष कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी? तो ये दिया था 1916 में। तो मैं बता दूं, इसका ब्रीफ है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार में सामान्य सुधार की मांग शुरू कर दी और वर्ष 1906 से ही मुस्लिम लीग अपने लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रही थी। जब लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, तो लखनऊ समझौते के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमत हुए थे। तो ये पहली बार था 1916 का जो लखनऊ समझौता था, इसमें पहली बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिया था। सो नेक्स्ट पॉइंट, मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह ने। तो देवी सिंह ने मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। वह मथुरा के टप्पा राया में एक ग्रामीण स्तर के राजा थे, एक गांव स्तर के वो राजा थे टप्पा राया, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने और फांसी दिए जाने तक एक समानांतर सरकार यानी कि एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां स्थापित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है कि मथुरा में किस स्थान से है ये भी पूछ दे, तो आपको टप्पा राया भी याद करके रखना होगा गाइज। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। M.N. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? ताशकंद में किया था। भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। कब है? कभी कभी डेट भी दे देता है, इसलिए हमें डेट भी याद रखना पड़ता है। ओके, तो पूछ सकता है कि CPI की यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। किसने किया था? M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था और यह रूस में महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति से प्रेरित था। ये जो
ये जो पार्टी थी ये किससे प्रेरित था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये जो फैक्ट मैंने दिया ना, ये फैक्ट आपको हर जगह नहीं मिल जाता है। ओके, तो यह रूस में महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति से प्रेरित था। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1920 में ताशकंद में हुई थी, एम.एन. रॉय ने किया था, वह किस क्रांति से प्रेरित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप नहीं बना पाएंगे जब तक आप मतलब पहले से आपको अच्छी जानकारी ना हो, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स जो है हर जगह नहीं मिलता है। यह रूस में महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति से प्रेरित था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1941 में कलकत्ता में भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1941 में कलकत्ता में भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना किसने की? अजित राय और इंद्रसेन ने किया था। ओके, तो भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना अजित राय और इंद्रसेन ने 1941 में कलकत्ता में किया था। सो गाइज, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं आज का वीडियो में ऑफ करूं उसके पहले आप सबको पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगी आप सब मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, फीडबैक देने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और अपनी फीडबैक दे, कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें गाइज, क्योंकि कमेंट से पहली बात कि हमें हमारी कमियों को पता चलता है, आपकी नीड्स क्या है वो पता चलता है, हमें करना क्या है ये पता चलता है, और दूसरी की कहीं ना कहीं हम कन्विंस्ड भी होते हैं और अच्छा करने के लिए कि भाई हमें और भी अच्छा करना है। और क्योंकि हम भी आपकी राय से ही हम प्रेरित होते हैं और उसी के अनुसार हम काम करते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।